हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। ये ख़ास वीडियो है उन सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डीपीआरओ के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 5 पालियों में यानी 5 सिटिंग में आयोजित की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 जिसकी परीक्षा 16 नवंबर 2022 को दिन में 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी, उसके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, कैसे आप आसानी से इस पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो डीपीआर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल में जो बटन है, बेल का आइकन है, उसको आप ज़रूर दबाएँ। बात करते हैं कि क्या पूछा जाएगा डीपीआरओ के फर्स्ट पेपर में। इसके जैसे कि आपको सिलेबस मैंने पहले भी शेयर किया था 5 पालियों में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एक्सक्लूसिव जैसा कि वीडियो आपको पता है कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। टॉपिक है हिंदी। हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। एक हिंदी संक्षेपण यानी हिंदी में आपको प्रिसाइज करना होगा। सपोज कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल वहाँ दिया रहेगा, किसी भी टॉपिक पे दिया रह सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल इशू पे हो सकता हो स्पोर्ट्स पे हो सकता हो, किसी वर्ल्ड अफेयर पे हो, करंट अफेयर्स पे हो सकता है वो 300 वर्ड का हो या फिर 400 वर्ड का हो या 200 वर्ड का हो। उसको आपको 50 वर्ड में या 100 वर्ड में संक्षेप करने को कहा जाएगा, छोटा करने को कहा जाएगा, ब्रीफ करने को कहा जाएगा। आपको करना ये है कि जो भी पैसेज दिया हुआ है उसको आप पढ़ें, उसको आपको बार बार पढ़ना है। टाइम बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है और ये रिटन एग्ज़ाम है। टाइम तो आपके पास काफ़ी होगा, बस आपको करना ये होगा कि आपको ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हिंदी में जब आप हिंदी में लिखें तो उसमें कोई मात्रा, कोई गलत ना आप यूज़ करें। साथ ही साथ आप भाषा का ख्याल रखें, आप व्याकरण का ख्याल रखें। इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि जो भी एग्जामिनर होंगे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। कंपटीशन तो टफ है ही, काफ़ी हाई लेवल ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। पोस्ट का लेवल आपको पता है कि पोस्ट काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डीपीआरओ अपॉइंट होंगे। तो इस तरह के पोस्ट के लिए तो भाषा में त्रुटि, भाषा में गलती शायद ही एक्सेप्ट कोई करेगा, शायद ही उसको आपको इग्नोर करेगा। इसलिए आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। अभी आपके पास जो टाइम है 20 दिन, खूब लिखें, खूब लिखें, खूब पढ़ें ताकि आप काफ़ी फ्लुएंट हो जाएं लिखने के बारे में। और आप जो भी किताब है मार्केट में कोई गाइड देख लीजिए जहाँ पर इस तरह की चीज़ें दी रहती हैं, उसको आप ले लें उस गाइड को और उसको आप पढ़ें और देखें कैसे उसको संक्षेप किया गया है। इस तरह के आर्टिकल जो भी पैसेज दिया हुआ है उसको संक्षेप छोटा कैसे किया गया है। दूसरा है ट्रांसलेशन का पार्ट। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी 3-4 बातें आपको ध्यान में रखती होती हैं। आपको वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करेंगे तो फिर वो जो पैसेज है आपको इतना अच्छा दिखेगा नहीं। आपको कोशिश करनी है कि जो उसका थीम है इंग्लिश में दिया हुआ है, थीम बिल्कुल वही रहे, चीज़ें भी वही रहे, वर्ड्स थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। जी हाँ, इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी वही बात अमल में आती है, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करना है। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा क्योंकि आप इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं। हिंदी में मात्राओं का इसमें भी ध्यान रखें, व्याकरण का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी और इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। जो भी एग्जामिनर उसको पढ़े, उस कॉपी को पढ़े तो उसे लगे कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये परफेक्ट है, ये किसी भी तरह के, क्योंकि आपको करना ये है कि एज ए डीपीआरओ या असिस्टेंट डायरेक्टर कम डीपीआरओ आपको तरह तरह की पब्लिसिटी मटेरियल को प्रूफ रीडिंग करनी होगी। जो आपकी टीम होगी, जो आपके अंदर काम करेंगे लोग, वो अलग अलग कैंपेन के बारे में डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे। कभी प्रेस रिलीज लिखेंगे, कभी प्रेस विज्ञप्ति लिखेंगे। तो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज जाने से पहले, प्रेस में जाने से पहले आपको तो देखना ही पड़ेगा, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आप की राइटिंग या फिर आपकी स्किल्स नहीं ठीक हों या आप गलती करते हैं रिटन में, तो जो एग्जामिनर है वो सोचेंगे कि ये इस पोजीशन, इस पद के लिए योग्य नहीं है और वो आपको कम
अंक देंगे, क्योंकि हर पेपर इम्पॉर्टेंट है। पांचों पेपर के अंक मिलाकर ही रिटन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, परिणाम की घोषणा की जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए जो आपकी लगातार मांग आ रही थी कि मैं पेपर 1 के बारे में आपको बताऊं, मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर कर ली हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक सैंपल शेयर करूंगा प्रेस विज्ञप्ति की, जो एज ए PRO मैं प्रेस में भेजा करता हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। उसको आप देखेंगे तो आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उस प्रेस विज्ञप्ति को, प्रेस रिलीज़ को। उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक सैंपल है प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति की। इंग्लिश में लिखा गया है। ये पहले पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूँ। अंडर द आज़ादी का ये हेडिंग है, सेलिब्रेटिंग हर घर तिरंगा, CSB एडॉप्टेड नेपा विलेज। अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सेलिब्रेटेड द हर घर तिरंगा प्रोग्राम इन नियर बाय विलेज नेपा एंड hoisted the tricolor at every house. CSB public relation officer said that the members of CSB family in cooperation with the villager hoisted the Indian tricolor at each and every house of the village. तो आगे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इस आर्टिकल को, क्योंकि आर्टिकल लंबा है। आप इसको वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। सारे पैराग्राफ्स को आप पढ़ लें। ये इंग्लिश में है, इसको आप लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में। तो ये पूरी जो प्रेस रिलीज है ये इंग्लिश में थी। अब इसी को हिंदी में ट्रांसफर किया गया है। कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हिंदी में है। CSB परिवार ने नेपा गांव के हर घर में फहराया तिरंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें अलग हो सकता है, कुछ वर्ड्स अलग हो सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये उसी प्रेस रिलीज को ही यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर इसे अपने नोटबुक में लिखकर इसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं BPSC DPRO के फर्स्ट पेपर 1 के लिए, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने को आपको कहा जाएगा। तो इसी तरह से आर्टिकल्स पैराग्राफ दिए रहेंगे आपको। या अगर हिंदी में दिया है तो आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और अगर इंग्लिश में दिया है तो उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सैंपल को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। कोई सवाल है तो आप नीचे सवाल लिख सकते हैं।